अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल रेसिपी है। मैं आपको आज बताऊंगी कीमा भरी शिमला मिर्चों की रेसिपी, बिल्कुल ऑथेंटिक और असल रेसिपी, या आप इसे स्टफ़ कीमा मिर्चें भी कह सकते हैं। तो हम जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो यहाँ मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने 2 प्याज काट लिए थे। इसे मैं लाइट ब्राउन होने तक के फ्राई करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं देना है, लाइट ब्राउन कलर का ही हो जाए। तो इसमें हम अपना, ये मेरे पास 1 किलो कीमा है, बीफ का कीमा लिया है मैंने। आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ भर के, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ अदरक पेस्ट डाला है। पिसा हुआ अदरक लहसुन 1-1 चम्मच भर के डाला है। इसे मैं कीमे के साथ भून लूँगी हल्का सा। कीमे को कलर चेंज होने तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें। नमक मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने यहाँ 1 चम्मच शामिल की है। अब हम इसे मसालों के साथ भी भून लेंगे। मसाले भुन गए हैं। ऊपर से मैंने 2 बड़े चमचे भर के दही ऐड किया है इसमें। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के चौकोर कट कर लिए थे। यहाँ मैंने कच्ची प्याज डाली है, हरी प्याज, इसका वाइट पार्ट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। आधा कप पानी डाल के मैं इसे 15 मिनट के लिए इसकी लिड लगा दूंगी, ताकि हमारा कीमा टेंडर हो जाए। ये देखें कीमा हमारा कितना अच्छा पक गया है। 15 से 17 मिनट ही लगते हैं, कीमा बहुत जल्दी बन जाता है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें मैं ऊपर से हरी धनिया से गार्निशिंग कर रही हूँ। इसकी हरी धनिया डाला। गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ इसमें 1/2 टेबल स्पून डालूंगी, और इसे मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। अब हमने करना क्या है कि हम इस कीमे का हाफ निकाल कर एक प्लेट पे रख लेते हैं। ये देखें, मैंने एक प्लेट में आधा कीमा अलग कर लिया है, और इसमें बाकी बचे हुए कीमे में हम 1 गिलास पानी डालकर इसे धीमी फ्लेम पर चूल्हे पर ही छोड़ देंगे। मैंने इसके लिड कवर कर दी है। अब आ जाते हैं हम अपनी शिमला मिर्च की तैयारी की तरफ। इसे किस तरह कट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इसका हेड वाला हिस्सा जो है वो आपने नाइफ़ की मदद से अलग कर लेना है, यूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि मिर्च अंदर से जो ये थोड़े थोड़े से वो आ रहे हैं, इसकी बीज जो है, सीड्स रिमूव कर देंगे, बीज निकाल देंगे सारी। इसे हमने बिल्कुल होल कर लेना है। ऊपर का भी ये हमने बीज निकाल दिए, ऊपर से भी। और ये हमारी स्टफिंग के लिए शिमला मिर्चें तैयार हो गई हैं। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को कट करके अंदर से खाली कर लिया है। प्लेट में हमने जो कीमा सेपरेट किया था उसमें मैं चाट मसाला पाउडर डालूंगी आधी चमची, और लेमन जूस डालूंगी 1 चम्मच भर के, थोड़े से हमारे चटखारे के लिए। तो हमारा ये चटखारेदार कीमा भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मिक्स करके मिर्चों में हम अच्छी तरह से भर देंगे, और ये हमारी तैयार हो रही है कीमा भरी शिमला मिर्च या स्टफ शिमला मिर्च। अब हमने इसको कवर कर देना है, और थ्रेड की मदद से इसे दोनों तरफ से बांध देना है। ये मैं आपको इस तरह से बांध कर बताती हूँ। थ्रेड करने का मकसद ये है कि हमारी ये मिर्चें ओपन ना हो, वरना इनका कीमा बाहर निकल आएगा। कुक होने तक के हमने इसे इसी तरह थ्रेड के साथ पकाना है। ये देखें, दोनों साइडों से मैंने इसे अच्छी तरह से प्लस की शक्ल में वो कर लिया है। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्चें तैयार कर लूँगी। और अब हम चलते हैं दोबारा चूल्हे की तरफ। कीमा हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया था 1 गिलास पानी डालकर। ये पानी अब कम हो चुका है, तकरीबन आधा गिलास पानी रह गया है इसमें। ये देखें, थोड़ा सा पानी होना चाहिए इसमें,
ताकि हमारी मिर्च भी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब हम इस तरह से अपनी सारी मिर्चों को, शिमला मिर्च को इस तरह से इस पर रख लेंगे और दम वाली फ्लेम पर इसे पकाएंगे। मिर्च मैंने सारी कीमे में डाल दी है। कवर करके हम इसे थोड़ी देर तक पकने छोड़ देंगे। ये देखें 10 से 15 मिनट बाद हमारी मिर्चें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। खाने के लिए ये डिश बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल डिश है। लोग घबराते हैं इसे बनाने में, लेकिन देखें मैंने इसे कितना आसान करके आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और इस तरह की अच्छी अच्छी मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें। लाइक शेयर कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।